नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और वीडियो सीरीज़ में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये सीखा था इन्वेस्टमेंट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये उसी वीडियो सीरीज़ की अगली वीडियो है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट के मिथ्स और फैक्ट। तो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि भूत होता नहीं है, लेकिन डरते सब लोग भूत से हैं। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया होता, लेकिन डरते सभी हैं। तो आइए आज इन सभी भ्रांतियों को तोड़ेंगे और शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं पहले अपने मिथ के ऊपर, जो कि है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होता है। इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है बट इन शॉर्ट टर्म और इम्पेशेंट लोगों के लिए होता है, यानी कि जिनके अंदर बहुत जल्दीबाजी होती है पैसे कमाने की, जो बहुत शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हैं, उनके लिए रिस्की होता है। बट इन लॉन्गर टर्म ये ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। और आइए हम इसको अगली अपनी स्लाइड के ऊपर चल के बात करते हैं। सो ये स्लाइड है दोस्तों मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 10 साल। सो अगर आप ये देखें कि पिछले 10 साल में, यानी कि सन 2010 से और 2020 तक स्टॉक मार्केट ने भले ही ऊपर नीचे उतार चढ़ाव किए हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी सीधे एक लाइन में नहीं जाता, लेकिन इन लॉन्गर टर्म में आप देखें तो ये स्टॉक मार्केट ऊपर ही गया। अगर मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में 2011 में सबसे पीक पे भी ख़रीदा, मानिए यहाँ ख़रीदा, तो इस टाइम पे वैल्यू थी 5-5.5 की निफ्टी की वैल्यू। सो आज की डेट में दोस्तों इसकी वैल्यू है डबल। तो पिछले 10 साल में इसने डबल से ज़्यादा रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है। और अगर आपने सही मौके पे सही जगह पे इन्वेस्ट किया होता तो ये आपको और ज़्यादा रिटर्न दे चुका होता। सो दोस्तों ये सिर्फ एक मार्केट का बेंचमार्क है जो ये बताता है कि हमारी मार्केट की डायरेक्शन क्या है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक में पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकता है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम बात करते हैं कि इस समय मार्केट की सिचुएशन क्या है। सब लोग जानते हैं इस समय मार्केट में क्रैश आया हुआ है। सब टीवी देखते हैं, सब में क्रैश चिल्ला रहे हैं, सब लोग, इकोनॉमी ख़राब है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। सो गाइज़ आप ये देखिए, मार्केट नीचे गिरा, क्रैश आया, मार्केट ने 38% की डाउनवर्ड गिरा, मूवमेंट दी, और उसके बाद ही 50% मूवमेंट वापस चला गया। तो ये सब कुछ हुआ 194 डेज़ के अंदर, 130 बार, यानी 130 ट्रेडिंग दिनों के अंदर मार्केट वापस अपने पीक के पास पहुंच चुका है और करीबन 8-8.5% की करीबन इसकी पीक से जो डिस्टेंस है वो रह चुकी है। यानी कि अगर आप देखें तो मार्केट रिकवर बहुत जल्दी करता है। अगर क्रैश भी आता है, लोगों को दोबारा मौका देता है। अगर आप उस टाइम पे नहीं निकल पाए अपनी पोजीशन से, तो आप दोबारा निकल सकते हैं। तो गाइस चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड हैव ओनली गिवन पॉजिटिव रिटर्न इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी में इसको अनुवाद करें तो किसी भी मार्केट ने वर्ल्ड के हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के बारे में सोचते हैं। और ये हमारा बेंचमार्क इसको किस तरह से दिखाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे दो बेंचमार्क है, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे आगे चल के। तो दोस्तों निफ्टी 50 हमारा 950 से 10,800 और आज की डेट में 11,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि इसने 1,000 से भी ऊपर प्रतिशत के रिटर्न दिए हैं। और इसी तरह से निफ्टी बैंक की बात करें तो ये ऑलरेडी 23,000 क्रॉस कर चुका है। 850 था इसकी वैल्यू 20 साल पहले, और ऑलरेडी निकल चुका है 23,000 से ऊपर। और इसने करीबन 26% यानी 26 गुना आपका पैसा कर दिया मार्केट ने 20 साल के अंदर। शायद कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ आपका पैसा 26 गुना नहीं कर पाएगी इन 20 सालों के अंदर। तो दोस्तों आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड और एजुकेशन। तो दोस्तों ये एक और मिथ है हमारा स्टॉक मार्केट को लेकर के कि आपको बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन और बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो आइए अब इसको डिटेल से विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको एक एग्जांपल दिया है, ड्राइविंग अ कार। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो बिल्कुल बेसिक ड्राइविंग के बराबर है। यानी कि आप एक गाड़ी चूज़ करते हैं, इसका मतलब आप एक स्टॉक चूज़ करते हैं। आप एक्सेलरेशन देते हैं, जिसका मतलब बाइंग करते हैं, और ब्रेक लगाते हैं तो सेलिंग करते हैं। तो बिल्कुल इसी की तरह है, आपको एक अच्छी गाड़ी चूज़ करनी है, यानी कि एक अच्छा स्टॉक चूज़ करना है, उसको बाई करना है, और सही समय आने पर जब आपको लगे कि हाँ ये मेरी वैल्यू निकल गई, आपको बेच देना है। और दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रूरन ट्रेडिंग इज़ लाइक मैकेनिक। सो आपको गाड़ी चलाने के लिए आपको उसके इंजन में क्या प्रॉब्लम है, उसके एसी की कैसे फिटिंग होती है, उसकी कार्बोरेटर किधर है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से इन्वेस्टर करने के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं हमारे जैसे, उनको ज़रूर मैकेनिक की तरह गाड़ी को समझना आना चाहिए। उनको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस और फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा बहुत सारी डिटेल डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको जानकारी होनी चाहिए।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी चलाने के बराबर नॉलेज चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इसी तरीके से जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन सब लोगों ने इसी तरीके से शुरुआत करी थी। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों ये है लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स इन्वेस्टर्स इंडिया और बाहर के देशों के। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिनको सब लोग जानते हैं, ये सबसे पहले गाइज इस समय सीए हैं, बट ये जब ये इंडस्ट्री के अंदर आए थे तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। मोतीलाल ओसवाल के ओनर मिस्टर पारिक, उन्होंने भी बाद में एमएससी करी थी, पहले तो ये सिर्फ ग्रेजुएट थे जब ये आए थे। मिस्टर राधाकृष्ण दमानी, जिनकी 60,000 करोड़ की नेट वर्थ है और वो सिर्फ वो अंडर ग्रेजुएट हैं। स्टॉक मार्केट के, जिनको मैं निकोला टेस्ला ऑफ स्टॉक मार्केट भी कहता हूँ, मिस्टर WD गैन, उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल किया था दोस्तों, और उन्होंने 1954 में 500 मिलियन रुपए कमाए थे। और इनकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं दोस्तों, जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, और हो सकेगा तो आने वाले समय में हम आपको गैन एंगल, स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 144, प्लानिटरी मूवमेंट्स, उन सब के बारे में भी अगर टाइम लगेगा तो हम कुछ और वीडियो बनाएंगे। ये है मिस्टर वॉरेन बुफेट, जिनकी 6,700 करोड़ की नेट वर्थ है, जो कि इस समय वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं। सो गाइज आपने देखा ये सभी ग्रेजुएट थे एक टाइम पे जब इन्होंने शुरुआत करी। ये लोगों ने आगे चल के अपनी एजुकेशन और बढ़ाई। मिस्टर दमानी आज भी अंडर ग्रेजुएट हैं, ये आज भी मतलब इनकी डेथ हो गई है गैन साहब की, बट ये इन्होंने सिर्फ हाई स्कूल किया था। वॉरेन बफेट साहब सिर्फ ग्रेजुएशन करके आए थे, उसके बाद उन्होंने नौकरी करी स्टॉक मार्केट के अंदर एज अ ब्रोकर, और उसके बाद उन्होंने पैसा कमाया और उसमें आज की डेट में सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। तो दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। यू नीड टू हैव अ बिग कैपिटल टू अर्न स्टॉक मार्केट। सो ये एक और मिथ है दोस्तों कि हमको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। सो अगर हम असल में देखें तो पुराने समय में क्या होता था दोस्तों, आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप ये देखिए, ये एक स्टॉक मार्केट की एक फ़ोटो है। तो दोस्तों होता क्या था पुराने समय में, 90s की फ़ोटो है ये। इस टाइम पे ये सारे ब्रोकर्स थे और ये अपने अपने क्लाइंट की पेपर वर्क और उनके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट का बही खाता, ये सारी चीज़ें ये लोग रखते थे। इसलिए जब आप एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए इनकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होती थी और सिर्फ अमीर लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दोस्तों डिजिटाइजेशन, आज की डेट में सब कुछ डिजिटल है, आपका डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल हो जाता है, आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब चीज़ सिस्टम पे अवेलेबल है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि हो सकते हैं आपका मोबाइल फ़ोन और जो कि हो सकता है आपका कंप्यूटर। तो दोस्तों आज की डेट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको बेसिकली कोई भी चीज़ की ज़रूरत, पैसे की, एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में ब्रोकर सिर्फ 20 रुपये 10 रुपये पर ऑर्डर लेते हैं और आपके ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो दोस्तों आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ बिलियनर इन्वेस्टर्स दोस्तों, जो कि हमने अभी अभी बात करी थी, और ये उनकी नेटवर्थ है जब उन्होंने शुरुआत की। तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 से शुरू करी, पराग पारिक ने 80,000 रुपये शुरुआत करी थी, मिस्टर दमानी ने 2.5 लाख रुपये से शुरुआत करी थी, मिस्टर WD गैन ने 0 कैपिटल शुरुआत करी थी। गाइज ये बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से आते थे और इन्होंने नौकरी करके, पेपर बेच करके इन्होंने अपना पढ़ाई पूरी करी और किसी तरीके से ब्रोकरेज फर्म के अंदर काम किया, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों को सुधारा और इन्होंने वर्ल्ड की पहली इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के ऊपर किताब लिखी। तो दोस्तों वॉरेन बफेट जी ने, इन्होंने भी 0 कैपिटल से शुरू किया था। इनके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे जब इन्होंने शुरू किया। इन्होंने भी नौकरी करी और कुछ पैसे जमा करके ब्रोकरेज फर्म में काम करके एक्सपीरियंस गेन किया, और उसके बाद फिर इन्होंने उसके बाद ये आज सभी लोग इनको जानते हैं कि किस तरह से ये सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो दोस्तों चलिए फटाफट इसको रैप अप करते हैं एक रिकैप के साथ। पहला क्वेश्चन आता है, क्या मार्केट रिस्की है? इन लॉन्गर टर्म मार्केट इज़ नॉट एट ऑल रिस्की, बट इन शॉर्टर टर्म मार्केट इज़ वोलेटाइल। जो दोस्तों हम लोगों ने जो वेव्स देखी थी, मार्केट हमेशा वेव्स में काम करता है, उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं, तो वोलेटिलिटी कहते हैं उसे, और वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में रहती है। आज भी है, कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी। लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपका दूर की सोच है, अगर आप लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द मिनिमम कैपिटल यू नीड? सो अभी हम लोगों ने जैसे बात करी, यू कैन स्टार्ट विद इवन 100 रुपीज़। आपके पास मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप हर किसी के पास होता है दोस्तों। फ्री में आज की डेट में अकाउंट खुल जाता है। आप ज़ीरोधा पे, आप अपस्टॉक पे, आप 5 पैसा पे, किसी पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना है। आपको आप 100 रुपये से शुरू करिए। तो डू यू नीड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जैसे कार चलाने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी तरह से मार्केट में भी जो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट हैं। उन्होंने भी मार्केट से नॉलेज ली, और नॉलेज लेने के बाद वो आज की डेट में सक्सेसफुल ट्रेडर बने।
तो दोस्तों अगला है वेयर यू वांट टू स्टेब्लिश योर शॉप, यानी कि आपको कहाँ खुलवानी है। तो जस्ट एक डीमेट अकाउंट हमने डिस्कस किया अभी, आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की। सो व्हाट डू यू नीड फॉर ट्रेडिंग, यू नीड अ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर, जैसा हमने डिस्कस किया। और उसके बाद डू यू नीड सम काइंड ऑफ नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे हमारी एंट्री होती है दोस्तों। हम बहुत सारी वीडियोस बना करके लेकर के आने वाले हैं स्टॉक के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, और आप बने रहिए हमारे चैनल को, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।